नमस्कार मित्रों। क्या आप जानते हैं कि आपका सिरदर्द सिर्फ तनाव या थकान नहीं है? महान संत परमहंस योगानंद जी के अनुसार आपके सिर में होने वाला हर दर्द एक गुप्त संदेश है। एक ऐसा संदेश जो आपके पूर्वजन्म से जुड़ा हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका सिरदर्द क्यों होता है, इसमें छुपा कौन सा कर्म संदेश है और कैसे योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार आप इसे समझकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको एक ऐसी गुप्त विधि मिलेगी जो योगानंद जी ने खुद अपने शिष्यों को सिखाई थी। परमहंस योगानंद जी महान क्रिया योग गुरु थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आत्मकथा में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारे शरीर में होने वाली हर समस्या, हर दर्द, हर बीमारी का संबंध हमारे पुराने कर्मों से होता है। योगानंद जी कहते थे कि शरीर एक मंदिर है और सिर इस मंदिर का गुंबद है। जब इस गुंबद में दर्द होता है तो यह ब्रह्मांड का एक संकेत है। आज मैं आपको 7 प्रकार के सिरदर्द के बारे में बताऊंगा और हर एक का कर्मिक संदेश क्या है। पहला प्रकार, माथे का दर्द। जब आपके माथे में दर्द होता है, खासकर आंखों के ऊपर, तो योगानंद जी के अनुसार यह आपके पुराने गुरु शिष्य संबंधों से जुड़ा हुआ है। योगानंद जी कहते थे कि माथा आज्ञा चक्र का स्थान है। यहाँ दर्द होने का मतलब है कि पूर्वजन्म में आपने किसी गुरु या शिक्षक का अपमान किया था या फिर आपने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया था। इसके संकेत: अक्सर पढ़ते समय सिरदर्द होना, नई चीजें सीखने में परेशानी, शिक्षकों से संबंध बिगड़ना। समाधान: योगानंद जी कहते थे कि रोज सुबह सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में मुंह करके बैठें। अपने माथे पर हाथ रखकर कहें, हे गुरुदेव, मेरे अज्ञान को क्षमा करें। यह 21 दिन करने से माथे का दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। दूसरा प्रकार, गर्दन और सिर के पिछले हिस्से का दर्द। योगानंद जी के अनुसार सिर के पीछे दर्द होना सबसे गहरा कर्मिक संदेश है। यह स्थान मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। पूर्वजन्म में आपने किसी पर पीठ में छुरा घोंपा हो, किसी के साथ विश्वासघात किया हो या फिर किसी परिवारजन को धोखा दिया हो। यह दर्द आपके उस कर्म की याद दिलाता है। इसके संकेत: रिश्तों में अविश्वास, दोस्तों से धोखा खाना, परिवार में कलह। योगानंद जी कहते थे कि जब व्यक्ति अपने कर्मों को समझ जाता है तो उसे माफी मांगने की शक्ति मिल जाती है। योगानंद जी की विधि: रात को सोने से पहले अपने सिर के पिछले हिस्से पर हाथ रखें। मन में उन सभी लोगों से माफी मांगे जिनके साथ आपने कभी बुरा किया हो। यह करते रहने से धीरे धीरे यह दर्द कम होता जाता है। तीसरा प्रकार, आधा सीसी या एक तरफ का दर्द। योगानंद जी कहते थे कि आधा सीसी सबसे जटिल कर्मिक समस्या है। यह तब होती है जब व्यक्ति पूर्वजन्म में 2 राहों पर खड़ा था और गलत राह चुनी थी। बाईं तरफ दर्द, पुरुष ऊर्जा, शिव तत्व में समस्या। पूर्वजन्म में पिता, पति या गुरु के साथ संघर्ष। दाईं तरफ दर्द, स्त्री ऊर्जा, शक्ति तत्व में समस्या। माता, पत्नी या देवी शक्ति के साथ संघर्ष। योगानंद जी की शिक्षा के अनुसार जब व्यक्ति अपने भीतर शिव और शक्ति को संतुलित कर लेता है तो आधा सीसी का दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। गुप्त विधि: सुबह 4 बजे उठकर ध्यान की स्थिति में बैठें। अपनी दाईं नासिका से सांस लें और बाईं से छोड़ें। फिर इसे उल्टा करें। यह प्राणायाम 108 बार करने से दोनों ऊर्जाएं संतुलित हो जाती हैं। चौथा प्रकार, तनाव का सिरदर्द। आजकल सबसे ज्यादा यही दर्द होता है। योगानंद जी कहते थे कि यह दर्द तब होता है जब व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में वही गलतियां दोहरा रहा होता है जो पुराने जन्म में की थीं। यह दर्द एक चेतावनी है, रुको, फिर से वही गलती मत करो। इसके संकेत: काम का अधिक बोझ, गलत निर्णय लेना, पुराने पैटर्न की पुनरावृत्ति।
योगानंद जी का कहना था कि तनाव का सिरदर्द सबसे आसानी से ठीक हो जाता है क्योंकि व्यक्ति अभी भी अपना रास्ता बदल सकता है। पांचवा प्रकार, साइनस का दर्द। योगानंद जी के अनुसार साइनस का दर्द श्वास और प्राण ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। पूर्वजन्म में आपने किसी की सांस घोंटी हो या किसी को जीने नहीं दिया हो। यह दर्द आपको सिखाता है कि जीवन में हर सांस का महत्व समझें। योगानंद जी की प्राण विधि। सुबह खुली हवा में गहरी सांस लें। सांस लेते समय मन में कहें, मैं जीवन शक्ति ग्रहण करता हूँ। सांस छोड़ते समय कहें, मैं सभी के जीवन का सम्मान करता हूँ। छठा प्रकार, गुच्छा सिरदर्द। यह सबसे तीव्र दर्द होता है। योगानंद जी कहते थे कि यह तब होता है जब व्यक्ति का कोई बहुत भारी कर्म ऋण बाकी है। यह दर्द एक झटके में आता है और चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कर्म का फल आता है। सातवां प्रकार, हार्मोनल बदलाव का दर्द। महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान होने वाला सिरदर्द। योगानंद जी कहते थे कि यह स्त्री शक्ति के जागृत होने का संकेत है। योगानंद जी की मुख्य शिक्षाएं। योगानंद जी कहते थे कि शरीर एक यंत्र है और मन इसका चालक है। जब मन में पुराने संस्कार हलचल मचाते हैं तो शरीर में दर्द होता है। उन्होंने 3 मुख्य सिद्धांत दिए थे। एक, कर्म सिद्धांत, जो भी हम करते हैं वह हमारे पास वापस आता है। सिरदर्द भी एक कर्म फल है। 2, धर्म सिद्धांत, हर दर्द हमें कुछ सिखाने आता है। दर्द को दुश्मन नहीं, शिक्षक समझना चाहिए। 3, मोक्ष सिद्धांत, जब हम अपने कर्मों को समझ जाते हैं तो दर्द अपने आप समाप्त हो जाता है। योगानंद जी कहते थे, दर्द परमात्मा की आवाज है। वह हमें बता रहा है कि हमें अपना रास्ता बदलना है। गुप्त विधि, योगानंद जी का शिरोमुद्रा। अब मैं आपको वह गुप्त विधि बता रहा हूं जो योगानंद जी ने अपने खास शिष्यों को सिखाई थी। शिरो संदेश विधि। रात को सोने से पहले शांत स्थान पर बैठें। अपने दोनों हाथों को सिर पर रखें। आंखें बंद करके गहरी सांस लें। मन में अपने सिरदर्द से पूछें, तुम मुझे क्या संदेश देना चाहते हो? धैर्य रखें, उत्तर जरूर आएगा। जो भी विचार या दृश्य दिखे उसे समझने की कोशिश करें। फिर मन में कहें, मैं तुम्हारा संदेश समझ गया हूं, अब तुम शांत हो जाओ। यह विधि 21 दिन करने से आपको अपने सिरदर्द का कारण पता चल जाएगा। योगानंद जी के कुछ महत्वपूर्ण वचन जो सिरदर्द के बारे में हैं। तुम्हारा शरीर तुम्हारे विचारों का दर्पण है। जब विचार शुद्ध होंगे, शरीर भी निरोग होगा। दर्द एक शिक्षक है, दुश्मन नहीं। इससे डरो मत, इससे सीखो। जब तुम अपने कर्मों को समझ जाते हो तो दर्द अपने आप समाप्त हो जाता है। आधुनिक विज्ञान भी आज इस बात को पूरी तरह मानता है कि हमारे मन और शरीर का रिश्ता बहुत गहरा है। जिसे हम मन कहते हैं वो सिर्फ हमारे विचार नहीं बल्कि एक ऊर्जा है जो हमारे शरीर की हर कोशिका, सेल पर सीधा असर डालती है। मेडिकल साइंस में एक शब्द है साइकोसोमैटिक, जिसका मतलब ही होता है मन से पैदा होने वाली शारीरिक बीमारियां। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जामा जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं की कई स्टडीज बताती हैं कि डॉक्टरों के पास आने वाले लगभग 60% से 80% मरीजों की बीमारियों का जड़ कहीं न कहीं उनके तनाव और भावनात्मक उलझनों से जुड़ा होता है। आपका सिरदर्द भी इसी का एक संकेत हो सकता है, जहां मन में दबी हुई कोई ऊर्जा शरीर के जरिए अपना दर्द जाहिर कर रही है। मस्तिष्क की दर्द की आदत और न्यूरोप्लास्टिसिटी। आइए इसे और गहराई से जानते हैं। हमारे दिमाग में एक अद्भुत शक्ति होती है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका आसान मतलब है कि हमारे विचार और अनुभव हमारे दिमाग की बनावट को बदल सकते हैं। जब हम लंबे समय तक किसी तनाव, डर या दुख में रहते हैं तो हमारा दिमाग उस दर्द के लिए एक पक्का पैटर्न या रास्ता बना लेता है। इसे पेन मेमोरी
यानी दर्द की आदत भी कह सकते हैं। यह एक दिमागी लकीर की तरह है, जहां थोड़ा सा भी तनाव होने पर दिमाग तुरंत सिरदर्द का सिग्नल भेजने लगता है। यह ठीक योगानंद जी की उस शिक्षा जैसा है, जहां वे कहते हैं कि पूर्वजन्म के कर्म हमारे सूक्ष्म शरीर में एक संस्कार या पैटर्न के रूप में छप जाते हैं, जो सही समय आने पर हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। एपिजेनेटिक्स यह शाखा बताती है कि हमारे माता पिता या दादा दादी के गहरे अनुभव, उनके तनाव और दुख हमारे डीएनए को तो नहीं बदलते, लेकिन वे हमारे जीन्स के काम करने के तरीके पर असर डाल सकते हैं। यह इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण है कि हमारे शरीर में सिर्फ हमारी ही नहीं, बल्कि हमारी पिछली पीढ़ियों की भी यादें और प्रभाव मौजूद हैं। योगानंद जी जिसे पूर्वजन्म का कर्म कहते हैं, एपिजेनेटिक्स उसे एक आनुवंशिक स्मृति या पीढ़ियों का प्रभाव के रूप में देख रहा है। एक ऐसी ऊर्जावान छाप जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यात्रा करती है और हमारे आज के स्वास्थ्य पर असर डालती है। ध्यान कैसे दर्द पर दिमाग की प्रतिक्रिया बदलता है, तो सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। यहीं पर ध्यान और क्रिया योग की भूमिका वैज्ञानिक रूप से भी साबित होती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने दिमाग के एफएमआरआई स्कैन करके यह पाया है कि ध्यान करने से शरीर में दर्द का सिम्टम नहीं होता, बल्कि दिमाग का उस दर्द पर प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स करने का तरीका बदल जाता है। ध्यान हमारे दिमाग के अगले हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है, जो हमारी भावनाओं को काबू करता है। इससे हम दर्द को सिर्फ एक शारीरिक एहसास की तरह देख पाते हैं और उसके साथ जुड़े दुख और कहानी से खुद को अलग कर लेते हैं, ठीक उसी तरह जैसे योगानंद जी कर्म के प्रभाव को जलाने या भस्म करने की बात करते हैं। कोशिकीय स्मृति, शरीर में छिपी यादें। अंत में वैज्ञानिक अब सेल्युलर मेमोरी यानी कोशिकीय स्मृति के सिद्धांत पर भी काम कर रहे हैं। यह सिद्धांत कहता है कि हमारी गहरी यादें और भावनाएं सिर्फ दिमाग में नहीं, बल्कि शरीर की हर कोशिका में भी जमा होती हैं। हर कोशिका का अपना एक ऊर्जा क्षेत्र होता है। जब कोई गहरा सदमा या दुख हमें लगता है, तो यह ऊर्जा असंतुलित हो जाती है और एक ऊर्जावान छाप एनर्जेटिक इम्प्रिंट छोड़ देती है। आपका सिरदर्द उसी रुकी हुई या असंतुलित ऊर्जा का संकेत हो सकता है, जो आपसे उस पुराने पैटर्न को तोड़ने और अपने भीतर ऊर्जा के प्रवाह को फिर से ठीक करने के लिए कह रहा है। आज आपने जाना कि आपका सिरदर्द सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार जब हम इस संदेश को समझ लेते हैं, तो हमारा जीवन भीतर से बदलने लगता है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखकर बताएं, मैंने समझ लिया संदेश, ताकि ब्रह्मांड को भी पता चले कि आप अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल वेदी लेगेसी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके हर छोटे कदम से आपका कर्म शुद्ध होता है। और साथ ही हमें बताएं आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। आपके सुझाव हमारे अगले कंटेंट को और शक्तिशाली बनाते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने कर्मों को पवित्र बनाते रहें। हर हर महादेव।